कक्षा 10 गणित पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पे हमें इनके बीच की दूरी बतानी है और यहाँ भी इनके बीच की दूरी बतानी है। ठीक, यहाँ पे a है, इनके जो मान है 2 और 3, इसे हम क्या कहेंगे x1, यानी कि यहाँ पे जो x1 का मान है वो कितना है, यहाँ पे जो x1 का मान है वो कितना है 2 है, और यहाँ पे जो y1 है वो इसमें जो है 3 है। ठीक, और यहाँ पे जो x2 है, x2 का मान इसमें कितना है 4 है, और यहाँ पे y का मान y2 का जो मान है वो कितना है 1 है। ठीक, अब इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। अब यहाँ पे दूरी बताने के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखना है हमें a और b। अब इनके बीच की दूरी के लिए जो सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर, इसमें लिखना होता है हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इस पर हमें मान रख देना है, यहाँ पे हमें मान रख देना है, यानी कि जो x2 है, x2 का मान कितना है 4 है, x2 का मान कितना है 4 है, तो रूट के अंदर हमें क्या लिखना है 4, और यहाँ पे वाला जो माइनस है लगा देना है, और x1 का जो मान है वो कितना है 2 है, इसमें 2 लिख देना है, और इनको ब्रैकेट के अंदर करके स्क्वायर लगा देना है, ये वाला प्लस का निशान। y2 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है, और यहाँ पे माइनस y1 का जो मान है वो कितना है 3 है, इसमें 3 लिख देना है। ठीक, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देना है। अब यहाँ पे रूट के अंदर ही 4 से 2 निकलेगा, 4 से 2 निकलेगा तो कितना आएगा 2, यानी कि 2 स्क्वायर, और प्लस 1 से 3 निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और इनके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट के अंदर 2 स्क्वायर का मतलब 4, यानी 2 गुणे 2, 2 दूना 4, और यहाँ पे -2 का गुणा -2 से, तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी 4 मिलेगा और यहाँ भी 4 मिलेगा। अब यहाँ पे 4 4 8, रूट के अंदर कितना आ जाएगा √8, और √8 का मान कितना होता है 2√2। ठीक, ये वो इनके बीच की दूरी। अब यहाँ पे हमें लिख देना होगा मात्रक, क्योंकि यहाँ पे कोई इनका मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे 2√2 मात्रक, ये हुआ इनके बीच की दूरी। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसमें भी इनके बीच की दूरी बतानी है, और यहाँ पे जो लिखा है x1 वो इसमें कितना है -1 है, और यहाँ पे जो y1 है वो इसमें कितना है -3 है, और यहाँ पे जो x2 है वो इसमें कितना है 5 है, और जो y2 है इसका मान कितना है 2 है, यानी कि x1 का मान -1 और y1 का मान -3 और x2 का मान 5 और y2 का मान 2। ठीक, अब यहाँ पे जो सूत्र है AB इसमें लिखना है, और इनके बीच की दूरी के लिए जो सूत्र होता है उसको लिख देना है। अब सूत्र का होता है x2 माइनस x1, इनके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, और यहाँ पे प्लस, और रूट के अंदर, यानी कि रूट के अंदर ही यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र हो, यानी x2 से x1 घटेगा और y2 से y1 घटेगा, और स्क्वायर में कर देना है इनको। तो यहाँ पे जो है AB बराबर कितना मिल जाएगा हमें, रूट के अंदर ही x2 का मान कितना है इसमें, x2 का मान इसमें 5 है, और x1 का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे -1। अब यहाँ पे इनको भी ब्रैकेट में कर देना है, और यहाँ पे प्लस का निशान, y2 का मान कितना है 2 है, तो इसमें से 2 घटेगा, माइनस y1 का जो मान है वो इसमें कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3, इनको भी ब्रैकेट में फिर से लिख देना है, और यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे AB बराबर रूट के अंदर ही यहाँ पे लिखना है 5, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 3, और इनके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। आगे इसमें AB का मान बताना है, तो यहाँ पे 5 और 1 6, यानी कि 6 स्क्वायर, और प्लस 2 और 3 यानी कि 5, यहाँ पे 5 स्क्वायर।
तो यहाँ पे फिर से अब आ जाएगा ए बी बराबर 6 स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 यानी कि 36 और प्लस 5 बचे 25 रूट के अंदर। तो यहाँ पे जो ए बी है ये इनका मान कितना आ जाएगा 6 5 11 और 3 2 5 और एक 6 6 5 11 और 3 2 5 और एक 6 रूट 61 मात्रक। एक हुआ इनका आंसर।